नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुंजा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जनता में बनाया विश्वास, भ्रष्टाचारियों के वक्फ बोर्ड को कराया मुक्त, अमली योजनाओं को जनता में लाने में जुटे पटेल सरकार और जनता से सीधा संवाद। वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों पर भी नकेल कसने में रहे कामयाब। नीलामी प्रक्रिया से दलालों के मंसूबे ध्वस्त, नीलामी में आम जनता भी शामिल। रिश्वत मुक्त मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड। सर, आपने इसमें नीलामी शब्द यूज किया है, तो क्या नीलाम करने का अर्थ में क्या समझूं? बेचने से समझूं कि वक्फ की जमीनों को बेचने की आपने कवायद? कतई नहीं, किसी भी हाल में नहीं। वक्फ संपत्ति किसी भी रूप में हो वो अहस्तांतरणीय है, कभी भी नहीं बेची जा सकती। वन वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, प्रश्न ही नहीं उठता। वक्फ की संपत्ति खेती करने के लिए, लीज पर देने के लिए ओपन नीलामी है कि कौन कितना। नीलामी का अर्थ है कि वो लीज पर देने के लिए, जो किराए पर देते हैं, तो 1 साल से लगाकर 3 साल तक के लिए हम इसको किराए पर देने के लिए ओपन नीलामी कर रहे हैं। तो नीलामी शब्द का उपयोग सिर्फ रेंट पर देने के लिए नीलामी का है, जो कि पारदर्शिता के साथ जो अधिक पैसा देगा उसको वो जगह रेंट पर दी जाएगी। कौन कौन लोग इसमें भाग ले सकते हैं इस नीलामी प्रक्रिया में? सभी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। जिसको कृषि करना है, जिसको खेती करना है और खेती करके एक उपयुक्त पैसा, एक सही पैसा वक्फ बोर्ड को देने को तैयार हैं, वो इसमें नीलामी में भाग ले सकते हैं, बशर्ते है कि बाजार जो मूल्य हमने निकाला है पट्टा अधिनियम के साथ साथ, उसका 10% पैसा नीलामी के पहले जमा करना अनिवार्य है। सर, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का क्या मामला है? देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एक बड़ा बोर्ड है और बोर्ड में 14,986 वक्फ स्टेट्स हैं और प्रदेश भर में 5,000 हेक्टेयर से अधिक संपत्ति हमारी कृषि भूमि के रूप में है। और उन कृषि भूमियों से जो नीलामी से पैसा आता है सालाना, वो पैसा ना के बराबर आता है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में लगभग जीरो जैसी स्थिति है। और जब वाकिफ़ ने अपनी संपत्ति को वक्फ किया तो इसलिए क्या है कि उससे जो आमदनी होगी वो परोपकार पर खर्च हो, गरीब ज़रूरतमंदों के काम आए। लेकिन जब पैसा आता ही नहीं है तो गरीब ज़रूरतमंदों के काम कैसे आए? इसलिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस बार तय किया है कि अपनी जितनी कृषि भूमि है उन सारी कृषि भूमियों को भोपाल प्रदेश कार्यालय, जो हमारा वक्फ बोर्ड का कार्यालय है, उसी कार्यालय से नीलामी की जाए। उसी कड़ी में ये डिसाइड किया है कि ये जो नीलामी है ये मानसून के कारण से जून के पहले होना चाहिए, लेकिन चूँकि आचार संहिता थी इसलिए हम इसको 12 जून से 16 जून के बीच में संभागवार हर दिन एक संभाग की नीलामी हम करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश की जो कृषि भूमि है उसको नीलाम करने के बाद पट्टे पर दी जाएगी। 1 साल से 3 साल तक की अवधि के लिए दी जाएगी। सर, देखने में आया है आप वक्फ की ज़मीन को जो है रेंट से देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई ज़मीनों पर कब्जा है, उनसे कैसे निपटेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। पूरे प्रदेश में अधिकांश जगहों पर वक्फ माफिया तैयार हो गया है। जब से ज़मीनों की कीमतें बढ़ी है, मैं कहूँ कि जब से ज़मीनें बेशकीमती हुई है, लोगों की बदनीयती, बेईमानी ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसे लोग, उनको मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि आप इन संपत्तियों पर बेजा कब्जा, अवैध कब्जा छोड़िए, क्योंकि अब शासन सख्त है और शासन और एक्ट, जो वक्फ एक्ट 1995 संशोधित 2013 है, उसके अंतर्गत जो धारा 54 है वो अवैध कब्जेदारियों को ताकीद करती है, उन पर प्रकरण चलाती है और उनके कब्जे को हटाने का काम करती है। तो मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी भी है, अपील भी है कि इस प्रकार के अवैध काम को बंद कीजिए और वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से उन संपत्तियों से जो आय होती है उस आय को वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से खर्च करने दीजिए। इस आय जो होगी इसका उपयोग किन लोगों के लिए किया? देखिए, ये तो वाकिफ़ की बहुत स्पष्ट मंशा है कि जिसने भी ये संपत्ति वक्फ की है उन बुजुर्गों ने अपनी औलादों को, अपने वंशजों को न देते हुए परोपकार के काम के लिए, ये कहूँ कि गरीब, ज़रूरतमंद, बेवाएँ, तालीम, इन कामों के लिए ये संपत्ति वक्फ की है। तो जिस नियत से वक्फ की है, जिस मंशा से वक्फ की है, उसी पर ये पैसा खर्च किया जाएगा।